सभी बच्चे ध्यान दें। पिछले टर्न पर हम लोगों ने ट्रांसफार्मर क्या है, उसकी बनावट क्या होती है, वो कैसे काम करता है, ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं और उनकी कंस्ट्रक्शन या रचना किस प्रकार से होती है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर या ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या अपचाई ट्रांसफार्मर। सभी बच्चे ध्यान दें। सबसे पहले हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में भी दो कुंडलियां होती हैं। एक प्राइमरी कुंडली होती है, दूसरी सेकेंडरी कॉइल यानी द्वितीय कुंडली होती है। यहाँ ध्यान दें, प्राइमरी कुंडली में चक्करों की संख्या कम होती है और सेकेंडरी कुंडली में चक्करों की संख्या ज़्यादा होती है। ये खास बात ध्यान देने की है। और सबसे पहले इसका नाम ये क्यों पड़ा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो उसको समझना होगा। बहुत अच्छी तरह से समझिए, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो लो वोल्टा की प्रबल धारा को उच्च वोल्टा की निर्बल धारा में बदलता है। अंग्रेजी में लार्ज एसी एट लो वोल्टेज इनटू स्मॉल एसी एट हाई वोल्टेज, या हिंदी में क्या कहेंगे, निम्न वोल्टता की प्रबल धारा, प्रबल प्रत्यावर्ती धारा इनटू उच्च वोल्टता की निर्बल धारा, प्रत्यावर्ती धारा। तो ये सभी बच्चे मुख्य रूप से ये जानना बहुत जरूरी है, स्टेप अप का मतलब क्या होता है। जो निम्न वोल्टता की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदल दे, ऐसा ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर या ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसकी खास बात क्या होती है, ये इसकी प्राथमिक कुंडली है और ये इसकी सेकेंडरी कुंडली है। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा NS यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, तो NS इज ग्रेटर देन NP। ये बात सभी बच्चे अच्छी तरह से याद रखेंगे, NS इज ग्रेटर देन NP। और देयरफॉर जब ऐसा होगा तो यहां पर हो जाएगा NS या पहले VS का मतलब होता है वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, यानी VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू R एंड ग्रेटर देन 1। अगर ये लाइन आपको याद रहेगी तो ये ट्रांसफार्मर याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल अपॉन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू R। R क्या है, परिणमन अनुपात या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, परिणमन अनुपात या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान 1 से ज्यादा होता है, यानी R इज ग्रेटर देन 1। और एक खास बात इसमें यह होती है कि जो कुंडली छोटी होती है वही मोटे तार की बनी होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे प्राइमरी कॉइल is of thick insulated
कॉपर वायर। फिर से अच्छी तरह समझ लें, जो कुंडली छोटी होती वही मोटे तार की बनी होती है। तो यहां प्राइमरी कॉइल इज ऑफ थिक, है ना, इंसुलेटेड, थिक भी है, इंसुलेटेड है, कॉपर वायर। ये ध्यान रखिएगा। ये है आपका जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर या ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो अब सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे। यही इसकी ठीक उल्टी प्रक्रिया इसमें होती है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, इसमें भी दो कुंडलियां होती हैं। एक होती प्राइमरी कॉइल यानी प्राथमिक कुंडली, और दूसरी होती है एनएस यानी इसमें चक्करों की संख्या एनएस है, ये है सेकेंडरी कॉइल। यहां भी ठीक मैंने क्या कहा, इसका उल्टा लिखना है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। यानी ये क्या करता है, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है। शॉर्ट में याद रखिए, ये क्या करता है, निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है, ये बदलेगा उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में। तो ठीक इसका उल्टा लिखना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, स्मॉल एसी एट हाई वोल्टेज into small AC at high voltage into large AC into low voltage। तो अब सभी बच्चे ठीक इसका उल्टा हो गया। हिंदी में इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये उच्च वोल्टता की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा, उच्च वोल्टता की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा, ठीक इसका उल्टा लिख रहे हैं, उच्च वोल्टता की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा इनटू निम्न वोल्टता की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा। और ठीक इसमें ठीक उसी लिखने का ढंग वही होगा। यहां पर सेकेंडरी कॉइल में जो चक्कर है एनएस इज लेस देन एनपी, यानी सेकेंडरी कॉइल में द्वितीय कुंडली में चक्करों की संख्या प्राथमिक कुंडली के चक्करों की संख्या से हमेशा क्या होती है, कम होती है। एनएस इज लेस देन एनपी। और जब ऐसा होगा तो फिर उसी तरह रेशियो इसका क्या बनेगा, Vs upon Vp is equal to Ns upon Np is equal to R, और यहां पर R is less than 1, इसका परिमाण अनुपात 1 से कम होता है। और इसमें प्राइमरी कॉइल इज ऑफ थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो यहां पर ये छोटी है तो यही मोटे तार की होगी। तो यहां पर क्या लिखें, सेकेंडरी कॉइल of thick insulated copper wire। यानी द्वितीय कुंडली जो है वो मोटे और इंसुलेटेड का मतलब विद्युत रोधी कॉपर वायर, कॉपर के तार की बनी होती है। ये इन दोनों ट्रांसफार्मरों में अंतर है। अब इसके बाद अब सभी बच्चे समझ गए होंगे कि दो ट्रांसफार्मर अलग अलग हैं। एक और दिमाग में आता है, क्या इसको पलट दिया जाए तो ये बन जाएगा? हाँ बन जाएगा, लेकिन वर्किंग उतनी अच्छी नहीं होती है। अगर इसको पलट दिया जाए
तो ऊंचाई अपचाई में बदल जाएगा और अपचाई ऊंचाई में बदल जाएगा। लेकिन बेटा ये ध्यान रखो, ऐसा इसलिए नहीं करते हैं। अगर हम उच्च वोल्टता की एसी में किसी ट्रांसफार्मर को लगाते हैं तो ये ध्यान रहे, जो प्राइमरी है वो इतने चक्रों की बनाई जाती है ताकि ये उच्च वोल्टता यानी हमारी मान लीजिए 220 वोल्ट एसी है उसको सहन कर सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। इसलिए छोटी वोल्टता में तो पलटकर चला सकते हैं, लेकिन हाई वोल्टता में अगर स्टेप अप है तो स्टेप अप में लगेगा और स्टेप डाउन है तो स्टेप डाउन में लगेगा। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब हम अगली टर्न पर पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी हानियां होती हैं। उन हानियों के बारे में हम आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर के जितने भी रिलेशंस हम निकालते हैं उन सभी में ये मानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो आइडियल है। आइडियल का मतलब होता है कि पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू द पावर ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। यानी ट्रांसफार्मर जो है वो पावर को कंजर्व रखता है, यानी पावर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस अनुपात में वोल्टता बढ़ती है उसी अनुपात में धारा का मान कम हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर केवल और केवल वोल्टता को कम ज़्यादा करता है, उसी अनुपात में धारा भी कम ज़्यादा होती है। यानी वोल्टता बढ़ेगी तो धारा का मान कम हो जाएगा और वोल्टता कम होगी तो धारा का मान बढ़ जाएगा। यानी किसी तरह से इसमें ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, केवल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है। यानी एक कॉइल की एनर्जी दूसरी कॉइल में ट्रांसफर कर दी जाती है। इसमें कुछ हानियां भी होती हैं, उन हानियों के बारे में हम अगले टर्न पर पढ़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा, अभी आप इतना याद रखिएगा और इसको याद करके लिख जाइए।